हेलो दोस्तों, हाय। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। हे ईश्वर, हमें तमस से ज्योति की तरफ लेके चल। हे ईश्वर, हमें अंधकार से उजाले की तरफ लेके चल। हे ईश्वर, हमें डार्क से लाइट की तरफ लेके चल। बट दोस्तों, ये जो डार्क और लाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो मिलन होता है ना, इसी में जो है अमृत मिलता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी डार्क का और लाइट का मिलन होगा तो अमृत मिलेगा। ठीक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो है ना, वो इसीलिए अमृत वेला मानी जाती है, क्योंकि उस वक्त डार्क भी होता है, लाइट भी होता है, दोनों का एक मिलन हो रहा होता है और उस वेला को हम कहते हैं अमृत वेला। उस काल में या उस टाइम पीरियड में किया हुआ कोई भी कार्य जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप कुछ भी करो, जो भी आपने किया वो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपके अंदर जो है समा जाएगा। मतलब वो चीज़ बिल्कुल। मैं जब छोटी थी तब मैं ज़्यादातर सुबह ही उठती थी पढ़ने के लिए, और मैंने जो भी पढ़ा सुबह वो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से डीपली समझ आता था, सुबह का पढ़ा हुआ। और आज भी अगर मुझे कोई भी कार्य करना हो तो जो है मैं सारे कार्य जो है सुबह ही करती हूँ। अगर मुझे ट्रैवल भी करना है तो मैं सुबह 4 बजे ही निकलती हूँ। बचपन में 4 बजे ही पढ़ती थी। और मुझे मालूम है इस डार्क और लाइट के कॉम्बिनेशन की वैल्यू। सो आई होप कि आप लोगों को भी इस बारे में पहले से पता हो, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा रिसर्च करो, बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी इंसान जिसको कि ज़िंदगी में ज्ञान प्राप्त हुआ है डीपली, बहुत ही गहरा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में अंधकार का वो समय देखा है और उस अंधकार से उसने जो सीखा और उसके बाद जो वो उजाले की तरफ गया, उसी में जो है उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सो अंधकार और उजाले का जब भी मिलन होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो इस डार्क और लाइट के ऊपर एक अलग सा बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगी। ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और पर आज जो मैं बात कर रही हूँ वो है एंसेस्टर्स कि कौन होते हैं पितृ। और अगर पितृ नाराज हो जाएं, एंसेस्टर नाराज हो, या कुंडली में पितृ दोष हो या श्राप हो, तो उसका जीवन कैसा होता है। सो एंसेस्टर हमारे पितृ होते हैं, जो कि हमारे कुल के वो पूर्वजों की वो आत्माएं हैं जो ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। ये जहाँ भी हों वहाँ से हमें देखते रहते हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस करते रहते हैं, और इनका हमारे मन पे, हमारी जो भी दिनचर्या है उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ये सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि इनके परिवार जो है इनको हमेशा मान सम्मान और प्यार भेजता रहे, देता रहे। पितरों के लिए पितरों का मंत्र भी जो है कई लोग जाप करते हैं डेली अपने घर में। अपने पितरों के लिए अमावस्या पे जो है कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करते रहते हैं। पितृपक्ष में जो है पितृ तर्पण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी लोग करते हैं उनको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त रहता है, उनकी ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। और जो लोग के संस्कारों में ऐसा नहीं है, जो अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। जैसे कि उनके घरों में जो है बहुत ज़्यादा कलेश होगा, झगड़े होंगे, डाइवोर्सेस होंगे, बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होंगे, या बच्चे उदंडी होंगे, या बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे होंगे, या फिर घर के लोग जो हैं उनको डिप्रेशन हो रहा होगा, मानसिक बीमारियां हो रही होंगी, और एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते होंगे। घर में मियाँ बीबी का कलेश, बच्चे बाप से लड़ रहे हैं, माँ से लड़ रहे हैं, इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर बना रहेगा। गालियाँ चलती होंगी ऐसे घरों में, और क्रोध, जेलसी, इस तरीके का एटमॉस्फेयर एक बना रहता होगा। जिस घर में जो है पितृ दोष, या जो लोग अपने पितरों का के लिए कुछ नहीं करते, उस घर का एक नकारात्मक सा माहौल बना रहता है। लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों का निवारण करते हैं, टाइम टाइम पे ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, उनके घरों में ऐसे माहौल नहीं होते। उनके घर में उनके पितृ उनको जो है पूरी तरीके से रक्षा देते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं, उनके हर कार्य में उनके साथ खड़े रहते हैं, और उनके जो कार्य पहले ब्लॉक हो रखे थे वो ब्लॉक होने बंद हो जाते हैं, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि उनके पितृ जो हैं उन तक उनके उनके शत्रु उनके प्रति जो भी एक साजिशें रच रहे होते हैं
वो उनमें कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पितृ अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करते रहते हैं। सो ये सब है। सो आई होप कि आप लोग भी जो है अपने एंसेस्टर्स को जो है ज़रूर अपने कार्यों में उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते होंगे, एंड ये करना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में अगर सूर्य के साथ राहु किसी भी हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे बंदे की कुंडली में पितृ श्राप माना जाता है, पितृ दोष माना जाता है। ऐसे बंदे की लाइफ बचपन से बहुत स्ट्रगल्ड होती है। जैसे कंगना रनौत, उनकी कुंडली में भी सूर्य के साथ जो है राहु है, तो आप उनकी लाइफ को देख रहे हो कि कितनी स्ट्रगल्ड है। बट क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में आध्यात्मिक उन्नति करी है, उन्होंने ब्रह्मचर्य को कुछ साल फॉलो किया, 2-2.5 साल, उसके बाद जो है उन्होंने सदगुरु और कई गुरुओं का के साथ जो है उनके आश्रमों में थोड़ा बहुत उन्होंने जो है ज्ञान लिया है। आध्यात्मिक किताबें वो पढ़ती हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे भी हैं साइड बाय साइड, तो उसकी वजह से जो है उनको रास्ता मिलना शुरू हुआ है। जब बंदा आध्यात्मिक मार्ग पे जाने लगता है तो उसके अंदर जो है वो शक्ति आने लगती है कि जो भी मुसीबतें उसकी लाइफ में आ रही हैं वो पॉजिटिवली उन चीज़ों को से संघर्ष कर पाता है। और जो बंदा आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं है इन पितृदोषों के होते हुए, वो बंदा बिल्कुल नरक तुल्य जीवन बिता रहा होता है, उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत दुखी रहता है। अगर आपकी कुंडलियों में इस तरीके का दोष है तो मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि अपने आचार और विचार दोनों सही रखें, अपने सर्कल्स अच्छे रखें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें हमेशा, और टाइम टाइम पर अमावस्या, पितृ श्राद्ध टाइम पीरियड में अपने पितरों के लिए तर्पण और दान दक्षिणा करते रहें। उससे पितरों का सहयोग आपको मिलेगा, आशीर्वाद आपको मिलेगा। ठीक है। पितरों का एक मंत्र भी है जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी कुंडली में या आपके घर में बड़ा नकारात्मक माहौल बना रहता हो तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर आपने बोलना है ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय कलेशम हन हन सुख शांतिम देहि फट स्वाहा। तो इस मंत्र का जाप आप 11 बार कर सकते हो अपने घर में डेली। उससे जो है घर का माहौल चेंज होगा, प्लस आपका भी जो है जो जिस तरीके की लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में आप रहते थे उससे थोड़ा सा जो है आप उन सब चीज़ों से दूर होने लगोगे या उनको हील करने लगोगे धीरे धीरे। ठीक है। और आपको मार्गदर्शन मिलने लगेगा अपने जीवन में। तो ये सब है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो भी इंसान अपने जीवन काल में हमेशा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहता है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी होता क्या है, हमेशा जो है दुख में रोया ही जा रहा है, गिल्ट में ही पड़ा हुआ है, ग्रीफ में ही पड़ा हुआ है, हमेशा जो है कमज़ोर समझ रहा है खुद को, या फिर जो है हमेशा क्रोध में है, जेलसी में है, कंपटीशन में है, जिसकी प्रायोरिटी पे सिर्फ पैसा है या सामाजिक स्टेटस, इन सब चीज़ों को वो प्रायोरिटी पे रखता हो कि बस अब स्टैंडर्ड लोगों के साथ ही रहना है, छोटे लोगों को कुछ समझना ही नहीं है, या फिर जो है पूजा पाठ नहीं करनी, या हमेशा जो है जेलसी वाली बातों में रहना है, क्रोध डिज़ायर में रहना है। ऐसा इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो सीधा जो है लोअर डायमेंशंस में ही जाता है, यानी कि नरक में ही जाता है। वो यहाँ पे भी नरक तुल्य जीवन ही बिता रहा है, हमेशा दूसरे की अच्छा देखते हुए उससे जलना, ये भी एक नरक तुल्य जीवन ही तो है ना। क्रोध में रहना ये भी एक नरक तुल्य जीवन ही है, गुस्से में पड़े रहना या वासना में रहना हर वक्त, ये एक नरक तुल्य जीवन है। तो जो भी इंसान इस तरीके की एनर्जीज में रहता है कि बस कंपटीशन, पैसा, वासना का क्रोध और रोना, इन्हीं चीज़ों में पड़ा रहता है, तो वो जब यहाँ से जाता है वो सीधा उसी डायमेंशन में जाता है, मतलब 1D और 2D यानी कि नरक में ही जो है जाता है। और जो इंसान अपने जीवन काल में जो है अपने ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों में जो है अपने संघर्ष करता है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है, कर्मों के ज्ञान को समझता है, समझ रहे हो, और दूसरों की मदद करता है, अच्छाई के रास्ते पे चलता है, तो ऐसा इंसान जब अगर दुनिया से जाए भी तो वो जो है एक एंजल की जैसे बन जाता है। वो तब भी लोगों की मदद करता रहता है, और वो बहुत ही वो धरती पे भी एंजल जैसा रहता है, और वो यहाँ से जाने के बाद भी जो है हायर डायमेंशंस में जाता है। किसी भी इंसान के लिए पैसा वैसा ये सारी चीज़ें तो चलो एक बेस होना चाहिए ज़िंदगी में, वो बना के तो थोड़ा बहुत रखना है, लेकिन इन सब चीज़ों को इतना प्रायोरिटी पे नहीं रखना। जिंदगी का असली मकसद जो है वो आध्यात्मिक उन्नति करना है, कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है। अगर कोई भी इंसान इस रास्ते पे है तो वो
कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है। सो आपके जो भी एंसेस्टर जो है उन्होंने अपने जीवन काल में अगर आध्यात्मिक उन्नति करी थी तो वो एक एंजल की तरह आपके दिमाग में हमेशा सुविचार भरेंगे। और अगर आपके ज़्यादातर एंसेस्टर जो हैं, अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रोध और इस तरीके की भावनाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर जो है वो लोअर डायमेंशंस में है और वहाँ से उनकी वो नेगेटिव एनर्जीज जो है आपको भी पिकअप होती हैं और आपकी लाइफ को भी इफेक्ट करती हैं, क्योंकि उनके अंश हमारे अंदर होते हैं। तो अगर इस प्रकार की एनर्जीज आपको पिकअप होती हैं जिसमें कि क्रोध, वासना, एंगर, जेलसी, ये सब चीज़ें बहुत निकल के आती हैं, तो इन सबको हील करना होगा। हील आप जिस भी धर्म में हैं, आपके घर में, परिवार में जिस तरीके से आपके एंसेस्टर्स के लिए किया जाता है, आप बिल्कुल उसी प्रकार से इन सब चीज़ों को करना, और उससे जो है धीरे धीरे आपकी हीलिंग होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो क्रोध, वासना, कई चीज़ें जो आपके ऊपर हावी हो रखी थी वो भी कम हो जाएगी। बट सबसे ऊपर यह है कि आपने अपने जीवन काल में जो है आध्यात्मिक उन्नति जरूर करनी है, कर्मों के ज्ञान को जो है ज़रूर समझना है। कर्मा के लॉ के ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिले। कल अमावस्या है, तो जिनको भी अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम है वो कल अपना पितरों का तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं या दान दक्षिणा करके जो है पितृदोष का थोड़ा सा निवारण कर सकते हैं। हर अमावस्या को भी करना चाहिए। और ये तो मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।